आज हम क्लासिक साइंस का पार्ट 2 देखेंगे चैप्टर 1 का, जिसमें हम देखेंगे प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stem, and even flowers. Have you ever eaten pumpkin? आपने अभी तक तो देखा था सोर्सेज ऑफ फूड। हम ये भी जानते हैं कि प्लांट भी एक सोर्स है फूड का। फिर उसमें हम ये देखेंगे कि हम प्लांट अगर सोर्स है फूड का तो हम कौन सा पार्ट खाते हैं प्लांट का। तो हम कभी कभी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम रूट्स खाते हैं प्लांट के, स्टेम खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, लीव्स खाते हैं। तो इसी तरह कि ये आपसे पूछ रहा है कि कभी आपने पंपकिन खाया है। अगर पंपकिन आप नहीं जानते तो मैं स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ आप लोगों को। अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा पंपकिन कैसा दिखता है। फिर उसके बाद हमारा है पहेली wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals। पहेली जानना चाहते हैं कि क्या कोई और भी सोर्सेज हैं फूड के जो प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी आते हैं। फिर उसके बाद नीचे हम लोग का क्या है, प्लांट पार्ट्स एज फूड। जैसे ब्रिंजल करी में हम लोग का ब्रिंजल होता है, इंग्रेडिएंट्स में हम लोग का ब्रिंजल होता है, चिल्ली होता है, ऑयल होता है, मस्टर्ड, सोयाबीन होता है एंड एनी अदर प्लांट। फिर उसके बाद प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट। अब जैसे कि हम ब्रिंजल फ्रूट होता है उसका हम फ्रूट लेते हैं, इसका भी फ्रूट ही लेते हैं। अब जो ऑयल सब होते हैं ये हम लोग का सीड होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अब डू नॉट ट्राई टू टेस्ट, सॉरी इधर है हम लोग का भी ऊपर में, इधर पे है फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राइड इट। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल eatable parts. Seeds of mustard plant give us oil and the leaves are used as vegetable। यहाँ पे हम लोग का एक अंडरलाइन वर्ड है एडिबल। अब एडिबल का मतलब क्या होता है? एडिबल का मतलब ये होता है कि जो भी किसी भी सोर्सेज ऑफ फूड के किसी भी पार्ट को जो हम खा सकते हैं। अब जैसे कि हम बनाना है तो बनाना का हम फ्रूट खा सकते हैं, तो वो एडिबल पार्ट हो गया बनाना का फ्रूट। बनाना ऑलमोस्ट बनाना का हम लोग सारा पार्ट खा सकते हैं। तो इसी तरह जो पार्ट हम खा सकते हैं किसी भी सोर्सेज ऑफ फूड का, उसे हम एडिबल पार्ट कहते हैं। ओके, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल पार्ट प्लांट आर यूज्ड एज फूड। ओके, तो यही पूछ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। Do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर प्लांट को हम चख सकते हैं कि हाँ ये भी एडिबल होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जो जहरीले होते हैं, जिनको हम खाएंगे तो हम मर भी सकते हैं इवन। इसी तरह है हम लोग का एक्टिविटी 4। फ्रॉम ऑल द अबव फूड आइटम्स इफ यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4। ऊपर में जो भी फूड आइटम्स लिस्टेड थी उनमें से आपको चूज करना है वो आइटम जिनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारा है विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स। ओके, एक्टिविटी 5 है आप लोगों का। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seeds? अच्छा, अब ये बोल रहा है आपको कि चना ले लो आप, जो पी होता है ना चना,
चना ले लो, उसको आप पानी में रख दो, ठीक, 1 दिन के लिए पानी में रख के छोड़ दो। फिर उसमें से पानी निकाल करके फिर उसका जो वो चना होगा उसको किसी गीले कपड़े में रैप करके रख दो कुछ दिनों के लिए। फिर आप देखना कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगी। पहले जो होगा वो हम लोग का वो ऐसे था, पहले जो हम लोग का था वो ऐसा होगा, फिर उसके बाद हम लोग का ये ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो यही बोलना चाह रहा है वो। अब हम लोग का क्या है, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में ग्रोन आउट ऑफ दी सीड। जो बोल रहा है कि स्मॉल स्मॉल, इसमें आपको दिख रहा होगा दूसरे वाले पिक्चर में कि स्मॉल स्मॉल है। आप इसमें देख सकते हो, इस पिक्चर में स्मॉल स्मॉल है ना, तो यही स्मॉल स्मॉल वाइट वाइट कलर का है। उसी के बारे में बोल रहा है कि इसमें यही चेंज आ जाएगा कुछ दिनों बाद, जो अगर हम रैप करके हटाएंगे तो। इन इफ सो दीज सीड्स हैव स्प्राउटेड। अब यही अगर वाइट वाइट निकल जाएगा तो हम इसको बोलेंगे स्प्राउटेड। का मतलब यही होता है कि जब भी हम वी मतलब हमारे जो भी हम पानी में डालेंगे उनमें से अगर वाइट वाइट जो निकल जाता है ना, उसी को हम स्प्राउटेड बोलते हैं। ओके, इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। और अगर नहीं निकलता है तो उसको वॉश करके सीड को वाटर में, फिर उसको एक बार फिर से पानी में रख के कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, ठीक। ये हम लोग चना के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप कपड़े में रैप करके भी नहीं रखोगे तो ये आपका उससे भी आ सकता है। जैसे कि अगर फ्रिज में भी रख दोगे तो आपको वो ग्रोथ हो सकता है, स्प्राउट्स उसमें दिख जाएंगे। ओके, कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ, कहाँ गया हम लोग का, ये रहा, covered with a wet cloth. The next day, if the seeds have sprouted, after washing the sprout seeds, you can eat them. और जब sprouts जब आ जाएंगी तो उसके अगले दिन आप इसे धोकर खा सकते हैं। They can also be boiled, और इसको आप बॉयल भी कर सकते हैं। Add some spices and get a tasty snack to eat. उसमें स्पाइसेस डाल के, मसाले डालकर आप एक टेस्टी सा स्नैक यानी स्नैक्स आइटम भी खा सकते हैं। Do you know where honey come from or how it is produced? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? पूछ रहा है आपसे कि आपने कभी हनी देखा है? हनी आप जानते हो कि कहाँ से हनी आता है? हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? हैव यू सीन अ बीहाइव, आपने बीहाइव देखा है? बीहाइव किसे कहते हैं? बीहाइव जो हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी को बीहाइव बीहाइव कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमें बोला जा रहा है कि जिसमें बजिंग का साउंड आता है बीहाइव में, ये हम लोग का यहाँ पे दिख रहा होगा। बहुत सारे बीज है इधर, देखो आपको मैं दिखा सकता हूँ। इसमें देख सकते हो आपकी बहुत सारे बीज हैं। तो यही यहाँ पे बजिंग बजिंग साउंड करते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर, स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इन देयर हाइव। ओके, जो बीज होते हैं ना, वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं, मतलब कि फ्लावर से वो नेक्टर जो स्वीट जूस होता है फ्लावर का, उसको कलेक्ट करते हैं और उसी को कन्वर्ट करते हैं हनी में। अपने हाइव में जब वो स्टोर करके उसको हनी में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। फ्लावर और जो नेक्टर होता है ना, वो सिर्फ अवेलेबल होता है एक साल के लिए। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। जो बीज होता है ना, वो अपना नेक्टर जो होता है वो सिर्फ एक साल के लिए यूज़ करता है। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as a honey. और जब भी हम beehive हमें मिलता है, हम उसमें से honey एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, What do animals eat? आपने कभी ये सोचा है कि एनिमल क्या खाते होंगे? सबको पता होगा कि एनिमल क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। क्या आपके पास कोई कैटल या फिर पेट है जिसका आप देखभाल करते हो, जैसे कि डॉग, कैट, बफेलो और गोट?
You will then surely be aware of the food the animals eat. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? क्या कभी आपने सोचा है कि स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड, स्मॉल इंसेक्ट्स क्या खाते होंगे अपने फूड के लिए? Several animals are listed in 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. Okay. यहाँ पे नीचे में आप लोगों को एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें कि कौन से एनिमल क्या खाते हैं और नीचे कुछ ब्लैंक्स भी हैं, उनको आपको फिल करना है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे बफेलो का है, क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, ऑयल केक खाते हैं, हे खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं। कैट जो होता है वो खाता है स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, ये सब खाता है। ओके, अब हम लोग का ऊपर में है, have a look again table 1.5 and group the animals entered here as follows। और आपको जो नीचे आपने डाले हैं ब्लैंक्स में, एक्टिविटी 6 में, इधर आप लोगों ने जो यहाँ पे डाला है, इस वाले सेक्शन में जो आप लोगों ने डाला है, उसमें से बताना है आपको कि कौन से एनिमल्स किस कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं, यानी ग्रास और प्लांट यानी जो भी ग्रीनरी चीज़ खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। यहाँ पे कुछ और भी जानवर हैं जो दूसरे जानवर्स को खाते हैं, यानी वो कार्निवोर्स है। ओके, जो किसी एनिमल्स को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? ओमनीवोर्स। और ह्यूमन बींग जो होता है उसे ओमनीवोर्स बोला गया है। प्रिपेयर अ टेबल इन द टेबल 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन 3 कॉलम्स। ओके, तो अब हमारा नीचे है, यहाँ पे थे हम लोग। पहेली wants to know where you would you place human beings। पहेली ये जानना चाहती है कि ह्यूमन बींग्स कौन से प्लेस में आएंगे। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि ह्यूमन बींग्स जो होता है वो ओमनीवोर्स कैटेगरी में आता है। वी नो दैट देयर आर मैनी अमॉन्ग्स अस वी who do not get sufficient food। We need to find ways by which more food can be produced in the country that will not be enough। We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us। हम ये भी जानते हैं कि अभी जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो सबको नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए हमको ये भी मतलब श्योर करना होगा कि ये इजीली सबके पास अवेलेबल हो। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका ये जो चैप्टर है वो इजीली समझ में आ जाएगा। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।